विधान परिषद के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जदयू फिर आमने सामने हो सकती है। एनडीए के अंदर की जो टकरार है वो खुलकर सबके सामने आ सकती है, क्योंकि जदयू 50-50% के फॉर्मूले पर काम करना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 3 विधान परिषद सदस्य उसके भेजे जाएं और एकमात्र विधान परिषद सदस्य जदयू का भेजा जाए। भाजपा बिल्कुल ठीक भी कह रही है कि अगर विधायकों की संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो जदयू 50-50% के लायक नहीं है, लेकिन वहीं बीच में जीतन राम मांझी भी हैं और जीतन राम मांझी का कहना है कि 4 सीट जो एनडीए के कोटे में है उसमें से 1 सीट तो हमको चाहिए, क्योंकि हम अब तक एमएलसी या राज्यसभा के चुनाव में मतलब हमारे उम्मीदवार नहीं उतरे हैं और हमको सीट नहीं दी गई। अब अगर 1 सीट जीतन राम मांझी लेते हैं तब 3 सीट बचेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू ऐसा होने नहीं देंगी और आपस में लड़ाई के निपटारा करने के बाद यह तय है कि जीतन राम मांझी का पत्ता साफ हो जाएगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सीधे तौर पर कहते हैं कि 7 विधान परिषद की सीट खाली हो रही है, जिसमें से 3 सीट तो महागठबंधन यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के पास है और राष्ट्रीय जनता दल 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और भाकपा माले के समर्थन से तथा अन्य लेफ्ट पार्टियों के समर्थन से उसके 3 उम्मीदवार विधान परिषद में पहुंच भी रहे हैं। अब बाकी बचा 4 सीट, तो संजय जायसवाल ने सीधे तौर पर कहा कि 4 सीट में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, क्योंकि भाजपा के पास इस समय विधायक ज्यादा है, लेकिन जदयू के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि 50-50% के फॉर्मूले पर चर्चा हो, यानी कि 4 सीट जो बची है उसमें से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जाए तो 2 सीट जदयू के दे दिया जाए। और इधर इसी बीच में जीतन राम मांझी हैं जो अपना अड़ंगा लगा रहे हैं और जीतन राम मांझी का कहना है कि पशुपति पारस को स्थानीय निकाय चुनाव में 1 सीट दे दिया गया, हमसे बातचीत तक नहीं की गई, राज्यसभा चुनाव के वक्त 1 भी सीट हमको नहीं दी गई, हमसे चर्चा तक नहीं हुई। और अब जीतन राम मांझी कहते हैं कि एमएलसी के चुनाव में हमको कम से कम 1 सीट चाहिए। जीतन राम मांझी के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर इस बात की चर्चा भी कर चुके हैं कि एमएलसी के चुनाव में 1 सीट उनको मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जदयू के जो अन्य नेता हैं वो भाजपा के नेताओं से कह रहे हैं कि 2 सीट पर आप लड़िए, 2 सीट पर हम लड़ेंगे, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर कहा कि संख्या बल के हिसाब से अब हम मजबूत हैं, संख्या बल विधानसभा में हमारी ज्यादा है, तो इस लिहाज से 4 सीट में से 3 सीट हमको देना होगा और 1 सीट पर जदयू लड़ेगी। अब पेंच यहां पर यह फंसता है कि अगर भाजपा 3 सीट लेगी, 1 सीट जदयू को देगी, तो फिर जीतन राम मांझी का क्या होगा। जीतन राम मांझी अपना दावा ठोक रहे हैं, हालांकि जीतन राम मांझी दावा करते रह जाएंगे, लेकिन भाजपा और जदयू उनको एमएलसी की सीट में से नहीं देंगी, यह लगभग तय है। जीतन राम मांझी चाहे नाराज हो या ना हो, लेकिन एमएलसी चुनाव में से उनको सीट नहीं मिलेगा। हालांकि एक बात और है कि अगर 4 सीट एनडीए को जीतनी है तब जीतन राम मांझी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। अब जीतन राम मांझी अड़ंगा कैसे लगा सकते हैं तो उसे समझने की जरूरत है। दरअसल 124 विधायकों की जरूरत पड़ेगी अगर 4 विधान परिषद चुनना है तो, लेकिन जदयू और भाजपा को मिलाकर 123 होता है, मतलब कि जीतन राम मांझी की यहां आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जीतन राम मांझी के विधायकों की संख्या 4 है और अगर जीतन राम मांझी अड़ंगा लगाते हैं तब यहां पर मामला फंस सकता है। और जीतन राम मांझी इस बात को समझते हैं, इसीलिए वे बार बार दावा कर रहे हैं कि हमको कम से कम 1 सीट तो चाहिए। अब बाकी आगे देखना होगा कि जदयू और भाजपा आपस का मामला कैसे निपटाती हैं। जदयू और भाजपा के बीच में क्या 50-50% पर बात बन पाती है, या फिर भाजपा कहती है कि 3 सीट पर हम भेजेंगे और 1 सीट पर जदयू भेजे। बाकी जीतन राम मांझी का क्या होता है यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आगे इसके संबंध में कोई नई जानकारी आएगी, कोई नई खबर आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।